इक़्तिदार मांगते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना चाह रहे हैं। अवाम की किसी को परवाह नहीं है, किसी को ये सोच रही कि अवाम बस मुझे इक़्तिदार मिल जाए, हर कोई यही सोच रहा है। अवाम भाड़ में जाए, महंगाई से मर जाए, खुदकुशी कर ले, किसी को कोई परवाह नहीं है। पूरा है वो दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं, इसको जहाँ से कोई फ़ायदा मिल रहा है उसको ना मंशूर की याद रहती है, ना अपनी पार्टी के इक़्तिदार की याद रहती है, ना उसको ये रहता है कि मेरी पार्टी के इसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा। नहीं, वो कह रहे हैं हमें अगर यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तो वो फ़ायदा हम ले लें, अवेल कर लें, बाकी बातें बात की। कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अब भी जहाँ सीटें नहीं मिल रही थी तो वो बेचारा तड़प रहा था। एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा, दूसरा जो ख़वातीन है वो पिस रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, दूसरा किसी भी मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता। अब थाने कचहरी आम आदमी चला जाए, कोई इसकी बात नहीं सुनता, वो धक्के खा रहा है। आम आदमी का तो कोई हाल नहीं है पाकिस्तान कि आपके ज़हन में डायरेक्ट उनके बारे में क्या पिक्चर है? कासिम अली शाह। कासिम अली शाह को पहले तो मैं बहुत अच्छा समझ रही थी, लेकिन अब मुनाफिकत। इमरान खान लीडर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मुहतरमा सुमेरा शाही साहबा मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह से सरगर्म है। इनके एम्बिशन हम जानते हैं, आने वाले दिनों में गोल्स जानते हैं, ये पाकिस्तानी सियासत में क्या चाहती हैं, कौन कौन से इनके गोल्स हैं और इस वक्त इनकी क्या मसरूफियत है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम इनसे बातचीत करते हैं, तो शनीद करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैम? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैम फर्स्ट वन तो ये बताइए कि पाकिस्तानी सियासत की मौजूदा सूरत हाल पर हम बात करते चलें। अभी की ताज़ा खबर है, थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बली से राजा परवेज़ अशरफ साहब की मौजूदगी में 35 जो इस्तीफ़े थे कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के, वो मंजूर कर लिए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या तहरीक इंसाफ को इन इस्तीफ़ों से मुँह की खानी पड़ेगी या कि मज़ीद ये सरप्राइज़ मिलेगा? देखिए, मुंह की तो नहीं PTI खाती। बात यह है कि उनको जब से इन्होंने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद हम लाएंगे, तो इस वजह से इस्तीफ़े उन्होंने फटाफट मंजूर कर लिए। ये एक तरह से अजीबोगरीब सियासत में हलचल है, कभी कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े, सियासत अजीब तरह की हो चुकी है जो समझ से बाहर है। सिर्फ एक दूसरे इक़्तिदार मांगते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना चाह रहे हैं। इस किस्म की सिचुएशन चल रही है। अवाम की किसी को परवाह नहीं है, किसी को ये सोच रही कि अवाम बस मुझे इक़्तिदार मिल जाए, हर कोई यही सोच रहा है। अवाम भाड़ में जाए, महंगाई से मर जाए, खुदकुशी कर ले, किसी को कोई परवाह नहीं है। सिर्फ इक़्तिदार की जंग ना लड़ी जा रही है, उसके लिए कभी कुछ हो रहा है, कभी अदालतों से रुजू हो रहे हैं। अजीबो गरीब सिचुएशन पाकिस्तान की बनी है। किसी को पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अवाम से कोई गरज नहीं, इक़्तिदार की हवस बहुत ज़्यादा हो रही है। यही इल्ज़ाम तो इमरान खान पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगा रही है कि खान साहब से जब से कुर्सी गई है तो वो बेचैन है, तड़प रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, प्लानिंग्स चल रही हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दूसरी तरफ आपने भी ये किया कि इस वक्त कुर्सी की जंग है, जो इक़्तिदार है उसकी हवस है। नहीं, मैं ये कहूँगी कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तब ये रोडों पे फिर रहे थे, रोज़ आए दिन जलसे, अवाम का बहाना बना के तब इनको था कि ये कुर्सी हमें मिल जाए, तो वो ऐसा रजीम चेंज का चक्कर चला, कुर्सी उनको मिल गई। लेकिन इमरान खान साहब तो ये तो सही बात है कि एक बंदे को 5 साल तो पूरे करने देना। देखे तो सही वो क्या कर रहा है। आपने उसको उतार के घर बिठा दिया, तो वो तो इस वजह से है ना कि भाई क्यों, ये क्या सिस्टम किया, ये चक्कर है। जब वो था तब ये बिलावल, ये PDM बन गया, रो रहे हैं कि बस किसी तरह इमरान खान उतर जाए, हम बैठ जाए। जब से वो बैठे हैं वो सुकून में है, तो ये रोडों पे आ गए। आज एक और मुझे तमाशा देखने को मिला, मैं तो तमाशा ही कहूँगा इसे। गो के सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, बाकी मामला तय होने चाहिए, मुल्क की सियासी मफाद में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। सिराजुल हक साहब और बिलावल के दरमियान ये चीज़ें तय पा रही हैं कि हम बाकायदा प्लान करके अपना मुश्तरका जो कराची का मेयर है उसे लाएं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर पीपल पार्टी और जमात इस्लामी में ये आगे चीज़ें चलती हैं तो ये कैसा रहेगा? जबकि जमात इस्लामी मुख्तलिफ नज़रिए पे काम करने वाली है, पीपल पार्टी उन्हीं के ख़िलाफ़ बहुत से बातें करती रही है, भुट्टो से लेके
और आज तक के उन्होंने यही कहा कि कभी सेकुलरिज्म ये वो फलान का, इस्लाम पर भी तनकीद हुई स्पेशली, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपकी बात ठीक है। जमात इस्लामी का एक अलहदा मंशूर है, वो दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं और दीन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जब से इमरान खान आया है सब एक हो गए, एक पीडीएम बन गया, सब इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई जमात इस्लामी और पीपल पार्टी भी उसी पीडीएम का हिस्सा बन गई जी, उसी का हिस्सा बन रही है। देखे ना, और सियासत में मफाद परस्ती, जिसको जहाँ से कोई फ़ायदा मिल रहा है उसको ना मंशूर की याद रहती है, ना अपनी पार्टी के इक़्तिदार की याद रहती है, ना उसको ये रहता है कि मेरी पार्टी के इसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा। नहीं, वो कह रहे हैं हमें अगर यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तो वो फ़ायदा हम ले लें, अवेल कर लें, बाकी बातें बाद की हैं। पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे लेते हुए देखा? सब पीडीएम ले लें आप, सब ऐसे ही हैं जिनको सियासी मुफाद है ना, इक़्तिदार चाहिए, सियासी मुफाद चाहिए। तो उसमें तो बड़े उलामा भी शामिल हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जमात इस्लामी भी उन्हीं का हिस्सा है, फिर मौलाना फजलुर रहमान भी, असराजुल हक साहब, बाकी ये दीन की बात करने वाले, ये भी मुल्की मफाद की बजाय ज़ाती मफादत को तरजीह, इसका मतलब देखें ज़ाती मफाद को मौलाना फजलुर रहमान का क्या किरदार है, आप खुद बता दें मुझे। क्या उनके कैसे सोशल मीडिया पे लोग उनको बातें करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, शुरू से उनका क्या किरदार है? मुझे आप एक दफ़ा ये बता दें उनका किरदार क्या है। कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अब भी जहाँ सीटें नहीं मिल रही थी तो वो बेचारा तड़प रहा था। तो उनका तो शुरू से यही किरदार रहा है। मैं तो कहूँगी सियासत में मफादात को बहुत आप किसी की फेवर नहीं करते, किसी अवाम का नहीं सोचते, सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली के मफादात का सोचते हैं, ना मुल्क का सोचते हैं। ना आपको मुल्क से गरज है, ना आपको अवाम से गरज है, आपको अपने मफादात से गरज है, आपको इक़्तिदार की हवस है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपकी बात समझते हुए अगर अगली बात करूं तो आपका सियासत में आने का असल मकसद क्या है? जबकि सियासत तो पाकिस्तान की स्पेशली सियासत की बात करें, ये गाली से कम नहीं रहेगी। आप पर्दा कर रही हैं, एक रवायात हैं हमारी इस खित्ते की, तो क्या मकसद क्या है असल में सियासत में आने का? देखिए, हर इंसान से अल्लाह ताला कोई ना कोई काम ले रहा है, वो उस पोजीशन पे है। शायद मुझसे भी कोई काम लेना हो जो मैं सियासत में आई हूँ, लेकिन मेरी ये सोच है, मैंने अपने इर्द गिर्द माहौल देखा है, एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा, दूसरा जो ख़वातीन है वो पिस रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, दूसरा किसी भी मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता। अब थाने कचहरी आम आदमी चला जाए, कोई इसकी बात नहीं सुनता, वो धक्के खा रहा है। आम आदमी का तो कोई हाल नहीं है पाकिस्तान में। मैं ये थोड़ी सी चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और साथ दिया तो। सियासत में पिछले दिनों बड़ी तनकीद भी हुई, तंजीम साजी या इस तरह के वर्ड भी यूज़ हुए, क्या ये हमारी सियासत में वाक़अतन ऐसे मामलात हैं? बिल्कुल, मैंने तो आपको बताया सियासत तो बिल्कुल मफाद परस्ती पे रह गई है या इक़्तिदार की हवस पे रह गई है। अवाम या पाकिस्तान से इसका कोई तल्लुक़ नहीं रह गया। अच्छा, ये तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। लास्ट में मैं सिर्फ चंद हमारे जो इस वक्त बड़े नाम हैं उनके आपने बगैर सोचे बताना है कि आपके ज़हन में डायरेक्ट उनके बारे में क्या पिक्चर है। कासिम अली शाह। कासिम अली शाह को पहले तो मैं बहुत अच्छा समझ रही थी, लेकिन अब मुनाफकत। मौलाना फजल रहमान। इस पर तो ना ही राय ले। मौलाना फजलुर रहमान भी बुरे नहीं है, मौलवी साहब भी हैं वो, इसलिए उनको कुछ कहते भी डर लगता है। और जो उनकी सियासत है वो एक अजीब पैटर्न, कहीं आप पे फतवा ना आ जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने एक बयान दिया था, मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा, क्या कहेंगे इसी पे? चले वैसे उनके बारे में राय ना दें, ये बयान आप एज ए फीमेल होने की हैसियत से क्या कहेंगे? तो वो जो खुद हर वक्त ख़वातीन को देखते रहते हैं, बड़ी बातें मैंने सुनी हैं, बड़े स्कैंडल सुने उनके, तो वो तो जाहिर बात वो तो बहुत चिड़े हुए हैं ना पीटीआई से, तो वो चाहते हैं किसी तरह बस इमरान खान ख़त्म हो जाए, बस पीटीआई ख़त्म हो जाए, वह हम दोबारा इक़्तिदार में पहले की तरह आ जाएं। इमरान खान लीडर। शुजात हुसैन। शुजात हुसैन बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस पर्सन। अच्छा, आखिरी शख्सियत के बारे में मैं पूछने लगा हूँ, पाकिस्तान की सियासी हवाले से कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में आपको लगता है कि ये वाक़अतन हकीकी पाकिस्तानी मफाद के लिए काम करती हैं? वो आपने खुद बता। बहुत से लोग हैं, अगर देखा जाए एक शख्सियत इस टाइम तो इमरान खान को हम भी समझते हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि वाकई एक निडर बंदा है जो मैदान में उतरा हुआ है अकेला। चले, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन आपसे गुफ्तगू शनीद होती रहेगी मुख्तलिफ़ मामलात पर, आपके हल्के के बारे में। नाज़रीन,
इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।